हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस फन क्लास में। तो आज हम ये दूसरी पार्ट 2 है इस वीडियो का, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं। तो पहली वीडियो में जैसे कि हमने देखा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज का, हमने सारा समझा था, रेशियो प्रोपोर्शन भी किया था, एक्सरसाइज भी गए थे। तो अब इस वीडियो में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे और परसेंटेज पढ़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, और उसमें जो भी एक्सरसाइज होगी वो सारी चीजें करेंगे डेफिनेशंस के साथ। बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर इस वीडियो में, तो बने रहिए इस चैप्टर में हमारे साथ। तो आज हम थोड़ा कंपेयरिंग क्वांटिटीज का और थोड़ा रिवीजन के लिए थोड़ा बता देते हैं कि ये क्या होता है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज इज द वे ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज थ्रू द मेथड ऑफ डिवीजन, या हम और भी किसी मेथड से हम इसको कंपेयर करते रहते हैं। जैसे हम ग्राफ्स बना के कंपेयर करते हैं और पाई चार्ट बना के कंपेयर करते हैं। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों से जब टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज सिंपली। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज ये हमारी डे टू डे लाइफ में क्रूशल रोल अप्लाई करता है, क्योंकि जैसे ही हमने देखा होगा जब भी हम कभी कहीं जाते हैं, तो जैसे हम रोड पे चले गए, एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं एग्जाम्पल, हम रोड पर चले गए तो वहां पे दो गाड़ियां हैं, वो तेज चल रही हैं, तो हमने इन दो गाड़ियों को कैसे कंपैरिजन किया, इनकी स्पीड पे कंपैरिजन किया। जैसे एक गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, दूसरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमने यहाँ पे क्या किया, टू सिमिलर क्वांटिटीज कंपेयर, जो क्या है, दो गाड़ियों की स्पीड सिंपली, है ना। तो यहाँ पे दो सिमिलर क्वांटिटी को हमने कंपेयर किया। समझ आ गया, यही होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं, जो क्या है हमारा टॉपिक, यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम पहले फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ वन यूनिट, और उसके बाद हम फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। जैसे ही डेफिनेशन कह रहा है डेफिनेशन, जैसे इन दिस मेथड वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। इसमें हम पहले एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करते हैं, एंड देन यूजिंग दिस वैल्यू, हम इसी वैल्यू को यूज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे हमने कोई एग्जांपल ले ली है, सपोज कर देंगे हम, जैसे हम किसी स्टेशनरी शॉप पे गए, वहां पे हमने एक पेंसिल लिया है। एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है, 10 रुपए। बहुत महंगा हो गया है, क्या करें। एक पेंसिल की कॉस्ट है 10 रुपए, तो हमें अब ढूंढनी है 100 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या होगी। तो पहले हमें क्या ढूंढना है, एक पेंसिल की कॉस्ट। एक पेंसिल की कॉस्ट हमें पता चल गई, वो क्या है, 10 रुपए। 1 रुपए तो पता नहीं किस जबान में था, 10 रुपए। एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है, 10 रुपए। अब हमें 10 पेंसिल्स की कॉस्ट ढूंढनी है। वो हम कैसे ढूंढेंगे, इसी एक पेंसिल की कॉस्ट से हम वो 10 पेंसिल की कॉस्ट ढूंढेंगे। तो ये जो सिचुएशन होगी, इस सिचुएशन को हम कहेंगे, जो हम इसमें मेथड अप्लाई करेंगे वो होगा यूनिटरी मेथड। समझ आ गया। अब जैसे हमने देख लिया, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है, 10 रुपए, तो 10 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, 10 रुपीज एक पेंसिल की कॉस्ट, और 10 पेंसिल्स, 10 इंटू 10 100। 100 किसकी होगी, 100 रुपीज क्या होगा, 10 पेंसिल्स की कॉस्ट। तो अगर आगे जैसे इसने यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया, पता नहीं क्या बकवास एग्जांपल दिया, समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। इसमें क्या है, कॉस्ट ऑफ 100 पेंसिल्स क्या है, 20,000। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है कॉस्ट ऑफ 150 पेन्स। बड़ा ही आसान है। पहले हम ढूंढेंगे कॉस्ट ऑफ वन पेन की कॉस्ट क्या है। यहाँ पे हम प्राइस को रखेंगे ऊपर डब्बे में, 100 पेन्स को रखेंगे नीचे। डिवाइड किया, डिवाइड किया, कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या निकला, 200 रुपीज। कैलकुलेशन बड़ा आसान है, अगर नंबर जितना बड़ा भी होगा ना तब भी कैलकुलेशन आसान है। यहाँ पे ये दो जीरो से कटेंगे, फिर आंसर क्या बचेगा, 200। वैसे यहाँ आ गया 200, तो कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या आ गया, 200 रुपीज। समझ आ गया। डरना नहीं होता है क्वेश्चन से, क्वेश्चन को समझना होता है, टाइम देके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब कॉस्ट ऑफ 150 पेन्स हमें ढूंढना है, तो वो कैसे हम ढूंढेंगे, इसी वन पेन की कॉस्ट को जो हमने निकाला, इसी को यूज करके हम 150 पेन्स की कॉस्ट को, 150 पेन्स की कॉस्ट या प्राइस को हम निकाल देंगे। कैसे, क्वांटिटी क्या है, हमें कितने पेन्स की कॉस्ट ढूंढनी है, 150, और एक पेन की कॉस्ट क्या है, 200। तो 200 इंटू 150 कितना हो गया, 30,000। तो ये 30,000 क्या है, 150 पेन्स की कॉस्ट है। समझ में आ गया। बड़ा ही आसान से चैप्टर था। बढ़ते हैं आगे। ये आ गया बॉम्ब, किसका बॉम्ब है, परसेंटेज का बॉम्ब। बड़ा ही मुश्किल चैप्टर लग रहा है। ये परसेंटेज क्या है, तो अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग में जाएं, इन लैटिन हम इसको क्या कहते हैं, दो चीजों पर इसको, ये दो वर्ड जो है, इसको दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, पर और सेंट।
ये एज है, अभी हटा देते हैं, एज से कुछ नहीं करना है, पर और सेंट पे हम इसको कर देते हैं। पर का क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय, पर का मीनिंग है डिवाइडेड बाय, और सेंट का मतलब है सेंट 100 डिवाइडेड बाय 100। तो हमें इसका लिटरल मीनिंग से हमें समझ में आ गया होगा, परसेंटेज, जहां पे परसेंटेज इज अ रेशियो ऑफ अ नंबर टू 100, मतलब क्या, यहाँ पे एक नंबर है जैसे 20 मान लो, 20 डिवाइडेड बाय 100 होगा तो वो क्या होगा 20%। 20 डिवाइडेड बाय 100 वो क्या बन गया 20%। वैसे ही अब परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, ये ऐसा याद रखना, 2 जीरो जैसे हैं, उसके बीच में स्लैश है, इज यूज्ड टू इंडिकेट अ परसेंट। जैसा कि हमने यहाँ देखा, मैंने अभी बोला था, द वर्ड परसेंट मीन्स परसेंट, पर मीन्स डिवाइडेड बाय, और सेंट मीन्स 100। सो 6% मीन्स 6 आउट ऑफ 100। समझ में आ गया, बड़ा ही ईजी है। परसेंटेज हम सिंपली डिनोट करते हैं, जब आपको टेस्ट पेपर्स में मार्क्स आते होंगे तो परसेंटेज के हिसाब से आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते होंगे। जैसे किसी को 100 में से मार्क्स आए 60 या हम मान लेते हैं हाँ 100 में से मार्क्स आए 60, तो उसकी परसेंटेज क्या होगी 100 नीचे ऊपर 60, पर मतलब डिवाइडेड बाय व्हाट 100, तो हमें 100 को नीचे रखना है। 60 डिवाइडेड बाय 100 वो क्या परसेंटेज आ गई 60%। समझ में आ गया, ये है परसेंटेज, बड़ा ही आसान सा ये है सब टॉपिक, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसका सब टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज भी आएंगे आगे जो तंग करेंगे, मगर हमें फॉर्मूलाज को याद नहीं करना, हमें समझना होता है फॉर्मूलाज को, है ना। एग्जाम में भी हम याद करते हैं, फिर लाते हैं अंडा। तो हमें इसमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छे से समझेंगे, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, तो हम अच्छे से समझेंगे। ये दरअसल यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस है ज्यादातर यूज होता है किसमें, कमर्शियल मैथमेटिक्स में, कमर्शियल वे में, कमर्शियल लाइफ में, जैसे कि बिजनेस में ज्यादातर ये यूज होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट अगर हम यहाँ देखेंगे प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट असल में हम देखते हैं, हमने देखा होगा, सपोज करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं डे टू डे लाइफ की, जो हम जिससे हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। डे टू डे लाइफ के एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे कि हम एक जगह गए किसी दुकानदार के पास, उससे हमने एक बिस्किट लाया, बिस्किट का पैकेट लाया 10 रुपए का। तो वो अगर हम कभी सोचा होगा हमने कि अगर ये दुकानदार भी कहीं से लाता है 10 रुपए का बिस्किट और हमें 10 रुपए में बेचता है, तो इससे इसका क्या फायदा होता है, टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ पे दुकान है। मगर नहीं, ये 10 रुपए का बिस्किट नहीं लाता है, ये 5 रुपए का ही बिस्किट लाता होगा या 8 रुपए का ही, मगर मतलब 10 से कम रुपए में लाता होगा ये बिस्किट। तो इसको फायदा होता है, प्रॉफिट होता है कितना, अगर जैसे इसने सपोज किया इसने 5 रुपए का ये बिस्किट का पैकेट लाया और हमें 10 रुपए में बेचा, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ 5 रुपए का प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या है, रिलेशन बन रही है, क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है एक्स्ट्रा मनी, जरा ऐसे करते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, द अमाउंट गेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया, आसान सा है, इंग्लिश थोड़ी हार्ड लग रही होगी, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एक ऐसा अमाउंट होता है जो एक सेलर गेन करता है, कब, जब वो एक प्रोडक्ट को सेल करता है उसकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में। जैसा हमने देख लिया अमाउंट, जैसा हमने अभी एग्जांपल ले ली एक बिस्किट की, जो उसने 5 रुपए में खरीदी मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस, जिस पर उसने उस शॉपकीपर ने वो चीज खरीदी, वो क्या बन गई उसकी कॉस्ट प्राइस, है ना। 5 रुपए में खरीदी कॉस्ट प्राइस, हमें बेचा कितने में, वो गई सेलिंग प्राइस, उसने हमें बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस। वो कितने में बेचा 10 रुपए में, 5 रुपए से 10 रुपए में उसने कन्वर्ट कर दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ 5 रुपए का। यही प्रॉफिट क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी दैट सेलर गेन्स ऑन दैट कॉस्ट प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट समझ में आ गया, द अमाउंट गेन्ड when a seller sells a product for more than its cost price, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा जब एक सेलर अपनी चीज को बेचता है या बेचता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस अमाउंट को कहते हैं जो जितना ज्यादा उसने बेचा, प्रॉफिट। सिंपल है। लॉस हम किस कहते हैं, लॉस बड़ा ही अजीब सा नाम है, चलो कोई बात नहीं। लॉस किसको हम कहते हैं, द अमाउंट द सेलर incurs मतलब डिप्रेशन हो गया, अरे बाप रे, आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस इज मेंशन्ड एज अ लॉस। क्या बन करेगा, लॉस एक ऐसा अमाउंट होता है जब सपोज करते हैं, यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक शॉपकीपर ने बाई कर लिया एक बिस्किट का पैकेट
5 रुपए में ही, लेकिन हमें बेचा, हम उसके रिश्तेदार थे, हमें बेचा 2 रुपए में, तो उसको लॉस कितने का हुआ? 3 रुपए का। तो ये लॉस क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया। किस में डिप्रेशन हो गया? कॉस्ट प्राइस में। उसने वो बाई की थी चीज 5 रुपए की, हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस। सेल कितने की वो हो गई सेलिंग प्राइस। कितने की सेल की? 2 रुपए में। डिप्रेशन कितने का हो गया? जितने का डिप्रेशन हो गया उतने का ही लॉस हो गया। डिप्रेशन कितने का हो गया? 3 रुपए का। तो 3 रुपए क्या है? लॉस। लॉस। समझ में आ गया सारा? अब हम जाएंगे थोड़ी ये डेफिनेशन, इसकी फॉर्मूलाज पर। प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया ना? प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल ही है, जो हम ये एक क्रूशल रोल प्ले करता है किसमें? कमर्शियल मैथमेटिक्स में। जैसे हमने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा होगा कि वो अपने बिजनेस में ज्यादातर प्रॉफिट की तरफ ध्यान रख रहे हैं। तो ये प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता है एक्चुअली जो हमें पैसा वहां से मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम एक प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो ज्यादा पैसा जो वहां से हमको मिलेगा उसको प्रॉफिट कहते हैं सिंपली। कॉस्ट प्राइस, जैसे हमने कॉस्ट प्राइस सिंपली वो प्राइस होती है जिसमें हम कोई चीज लेते हैं। समझ में आ गया नहीं? तो कॉस्ट प्राइस से जब हमको ज्यादा मिलता है वहां से जहां से हम इस आइटम को सेल करते हैं, जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो जितना वो जो ज्यादा मिलता है वो ज्यादा अमाउंट, उस अमाउंट को कहते हैं प्रॉफिट। और अगर कम अमाउंट मिला हमारी कॉस्ट प्राइस से हमको जब हमने वो सेल किया तो उसको कहते हैं हम लॉस, डिप्रेशन में जाता है। तो अब इसे कुछ फॉर्मूलाज है, बड़े मुश्किल फॉर्मूलाज है, उल्टी करने का मन कर रहा है मगर नहीं, हम नहीं करेंगे, हम तो समझेंगे। गेन का मतलब क्या है? गेन, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, गेन का मतलब यहाँ पे सिंपली प्रॉफिट है। लॉस का मतलब लॉस, डिप्रेशन। गेन, अभी गेन का फॉर्मूला हम गेन कैसे देखेंगे? गेन हम तब ले सकते हैं, गेन हम तब कैसे हम गेन को लेंगे, जैसे हम गेन का वैल्यू फाइंड करेंगे। कब? जब हमें एसपी और सीपी पता चलेगा। अभी एसपी सीपी क्या है अभी तो पढ़ा था। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया? गेन हमें कैसे मिलेगा? जब हमें एसपी और सीपी पता होगा। एसपी मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 5 रुपए में उसने बिस्किट का पैकेट खरीदा था, सेलिंग प्राइस 10 रुपए में बेचा, है ना? समझ में आ गया? क्या हुआ यहाँ पे? प्रॉफिट हुआ, है ना? तो सेलिंग प्राइस 10 रुपए, कॉस्ट प्राइस 5 रुपए, 10 - 5 इज इक्वल टू 5 रुपए। 5 रुपए का क्या हुआ? गेन। गेन मतलब क्या है? प्रॉफिट। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा होने की बात नहीं है, टेंशन होने की बात नहीं है। अब लॉस, लॉस हम कैसे ढूंढेंगे? लॉस हम कैसे ढूंढेंगे? सीपी माइनस एसपी। सीपी हम क्यों माइनस करें? क्योंकि सीपी यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, हमें सेलिंग प्राइस कम हो जाती है इसमें। बाई कितने का किया उसने? 5 रुपए का ही। सेल कितने का किया? हमको रिश्तेदार थे, हम करना तो था ना। 2 रुपए का। डिप्रेशन कितने का हुआ? 3 रुपए का। ये डिप्रेशन क्या है? लॉस। सीपी क्या है? 5। एसपी क्या है यहाँ पे? 2, क्योंकि हम रिश्तेदार थे। 5 - 2 इज इक्वल टू 3। 3 क्या है यहाँ पे? 3 क्या है? लॉस। समझ में आ गया? अब और दो एग्जांपल्स है, गेन परसेंट, लॉस परसेंट। अभी तो परसेंट पढ़ा था, है ना? चलो कोई बात नहीं, बढ़ाई आसान सा है। अब आगे देखते हैं। गेन परसेंट मतलब वो जो हम प्रॉफिट निकला उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, इनटू 100 कर देते हैं। कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे? अब गेन, जैसे हमें गेन क्या निकला? 5 रुपए निकला ना। 10 रुपए में बेचा, 5 रुपए खरीदा, गेन कितना का? 5 रुपए का। लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या थी? डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है? एक फॉर्मूला है, इसको हमें समझना है ना? समझना है। खरीदा कितने का था उसने बिस्किट का पैकेट? 5 रुपए का। 5 यहाँ रख दिया। बेचा कितने का? 10 रुपए का। गेन कितने का हुआ? इसका मतलब 5 रुपए का गेन हुआ। तो 5 यहाँ पे रखेंगे, 5 रुपीज गेन हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या थी? 5 रुपी। तो 5 यहाँ पे इंटू करेंगे 100। तो 5 यहाँ पे कट, 5 यहाँ पे कट, इंटू वहां 100 ऐसे बच गया। तो 100% क्या हुआ यहाँ पे? हमें गेन परसेंट। गेन परसेंट क्या हुआ? प्रॉफिट परसेंट। तो सिंपली हमें यहाँ पे 100 रुपीज का 100% प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने खरीदा भी था 5 रुपए का, बेचा 10 रुपए का, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट आया 5 रुपए का। 5 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का प्रॉफिट भी आया। तो हमें सिंपली हम कह सकते हैं हमें यहाँ पे 100% प्रॉफिट हुआ। समझ आया? लॉस, अब अगर हम लॉस देखेंगे, लॉस का प्रॉफिट कैसे हमें, लॉस परसेंट कैसे हमें निकालना होता है? लॉस परसेंट सिंपली होता है जब हम लॉस को न्यूमेरिकल फॉर्म से परसेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। समझ आया? लॉस, अब हमें लॉस कितने का हुआ? 3 रुपए का। डिप्रेशन है ना, यहाँ पे हमें 3 रुपए का डिप्रेशन हुआ, लॉस हुआ। और यहाँ पे सीपी क्या है हमारी? वही 5 रुपए।
5 रुपए ऐसे रखते हैं, 3 ऐसे रखते हैं, इंटू करते हैं 100, है ना। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 आ गया। 20 इंटू 3 करेंगे क्या आएगा, तो 3 जा 6, 60% का हमें क्या हो यहाँ पे लॉस। सिंपली यहाँ पे हमें, अभी हम एक्सरसाइज पे भी जाएंगे तो तब आपको अच्छे से समझ आएगा, यहाँ पे मैं इस पे लिख नहीं सकता ना। तो जैसे ही हम एक्सरसाइज पे जाएंगे वहां पे आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लॉस है 3, यहाँ पे 5, इंटू करेंगे 100। जैसे 100 इंटू किया, पहले 5 को डिवाइड करेंगे, काट कूट करेंगे, यहाँ पे कैंसिलेशन 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 20 इंटू 3 वो क्या गया 60, 60% का क्या हुआ यहाँ पे लॉस, लॉस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, टू फाइंड, अब एक और यहाँ पे फॉर्मूला है, टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड गेन और लॉस परसेंट आर गिवन। यहाँ पे 2 और फॉर्मूला है, ज्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। एसपी सेलिंग प्राइस हमें ढूंढनी है जब हमें कॉस्ट प्राइस और गेन परसेंट देकर होगा। यहाँ हमने गेन परसेंट अभी पढ़ा ना, जब हम न्यूमेरिकल गेन प्रॉफिट को कन्वर्ट करते हैं किस में, परसेंट में। समझ में आ गया। यहाँ पे 100 रखा है, 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एसपी। ये हमें तब अच्छे से समझ आएगा जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी बोर्ड पर, ज्यादा इसमें होने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत। तो 100 प्लस गेन परसेंट, यहाँ पे गेन कितना निकला था, गेन परसेंट क्या निकला था हमको 100, तो 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 कहाँ से आया, ये इसी परसेंट का 100 है, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे हमने खाली 100 लिखा, डिवाइडेड बाय 100। समझ में आ गया। तो ये 200 बाय 100 है, इनटू किया कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे यहाँ पे 5 रुपए था ना, 5 रुपए। तो हमने क्या किया, 5 1 जा 5, 5 20 जा 20, 1 जा 20, 20 10 जा 200 हो गया। हमें क्या यहाँ पे एसपी निकला, चलिए हमें क्या यहाँ पे, रुको एक मिनट, यहाँ पे 100 है, 100 प्लस क्या गेन परसेंट क्या हमें निकला, क्या निकला था 100 है ना। 100 प्लस 100 कितना हो गया 200, और डिवाइडेड बाय 100 किया हमने, तो हमने क्या लिखा 100 1 जा 100, 100 2 जा, है ना। समझ में आ गया। तो यहाँ 2 आया ना, ये हमने सारा पहले सॉल्व कर दिया इधर ही। 2 इंटू 5 करेंगे, वो क्या आएगा 10। 10 रुपीज हमारा क्या था सेलिंग प्राइस, पहले गलत हो गया थोड़ा। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 10 निकला। कैसे निकला, यहाँ 100 गेन क्या था 100, 100 प्लस 100 200, 200 डिवाइड बाय 100, 100 1 जा 100 2 जा, तो हमारा यहाँ क्या निकला 2। ये हमने सारा कार्ड पुट किया, यहाँ क्या निकला 2, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10, वो निकला हमारा एसपी, जैसा कि हमारा था ऊपर। अब यहाँ पे हमें एक और बात ढूंढना है, क्या एसपी, जब हमें लॉस परसेंट देकर है, लॉस हमें देकर है तो हमें एसपी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें वहां प्लस करना था, यहाँ पे हमें माइनस करना है। ज्यादा इसको रट्टा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें समझना होता है क्या हो रहा है। 100 माइनस लॉस, लॉस कितना था हमारा, कितना था याद करो, कितना था 3 रुपए था। 100 माइनस 3, हाँ लॉस परसेंट, परसेंट हमें 60 था ना, याद करो, याद किया करो। 100 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 कितने, 100 माइनस 60 वो कितना आ गया 40, नीचे से क्या है 100, ये हमने काटा, क्या अब क्या काटेंगे समझ नहीं आ रहा क्या काटेंगे, चलो कोई बात नहीं। 100 करते हैं पहले, यहाँ पे 5, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 20 1 जा 20, 2 जा, सेलिंग प्राइस क्या निकला हमारा 2 रुपए, जैसा कि हमारा था। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएंगे, जब हम वहां जाएंगे हम अच्छे से समझेंगे इसको। हमारा सी एस पी यहाँ क्या निकला 2 रुपए, जैसा कि हमारा निकलना चाहिए था। To find CP when SP and gain percent or loss percent are given, वहां पे हमें SP ढूंढना था, यहाँ पे CP ढूंढना है। चलो कोई बात नहीं, ये भी ढूंढ लेंगे। इसमें क्या है, SP में ये सारा ऊपर था, CP में ये सारा नीचे है, बाकी सारा वही है। यहाँ पे गेन पे प्लस है, लॉस में माइनस है। यहाँ वहां पे हम CP करते थे इंटू, यहाँ SP करना है इंटू। समझ में आया ना, ये थोड़ा याद करना पड़ता है, ट्रिक्स होती हैं याद करने की। एसपी, ये सीपी को जब हमें फाइंड करना होता है, जब हमें एसपी और गेन परसेंट देकर होता है, तो हमें क्या करना होता है 100 है ना, 100 ऊपर रखा। अब ये यहाँ पे 100 गेन कितना था हमारा, गेन था हमारा 100%। एसपी कितना था, एसपी था 10 रुपये, 10 रुपये बेचा था। हाँ, ऊपर क्या है 100, नीचे क्या है 200, 200 ये 100 1 जा 100 2 जा, तो 2 यहाँ पे है ना, डिवीजन में आएगा यहाँ पे ऐसे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 क्या है हमारा CP, 5 क्या हमारा
CP। तो अब हमें दूसरे इस पर जाते हैं जब हमें लॉस होगा, गेन के बजाय लॉस होगा। CP हमें ढूंढना है, लॉस होगा। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। वीडियो को प्लेबैक स्पीड कम रख सकते हैं, 0.75 रख सकते हैं, कोई बात नहीं, आराम आराम से समझेंगे। अगर मैं यहाँ तेज भी जा रहा हूँ वहाँ पे आराम आराम से समझ में आएगा। 100 है यहाँ पे, लॉस 100 माइनस लॉस कितना हो गया 40, लॉस था ना 60, ये क्या हो गया 40 बन गया यहाँ पे, समझ आया। हाँ, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। यहाँ SP क्या था हमारा, याद करो 10, अभी तो याद था। हाँ 40, यहाँ पे 10 है, 0 0 कटेंगे है ना। यहाँ पे अब 1 आ गए, यहाँ पे अब कुछ करना नहीं है। 4 1 4, 4 2 8, यहाँ पे क्या है हमारा CP, क्या हमारा निकला अब यहाँ पे, हाँ CP निकला हमारा यहाँ पे 2, नहीं CP 5 निकला, 5 जैसा कि हमारा था CP, वही हमारे यहाँ निकला CP। ये तब अच्छे से समझ में आएगा जब हम वहाँ बोर्ड पे करेंगे। तो लेट्स बिगिन। हमारा अब ये हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज का अब हमने सारा समझ लिया, अब हमें अप्लाई करने की जरूरत है। तो हम अप्लाई कहाँ करेंगे, बोर्ड पे करेंगे, वहाँ पे आपको सारा अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी के साथ है। तो चलते हैं। तो हम बोर्ड पर आ गए हैं, अब सारी नॉलेज का अप्लाई करते हैं इस जगह पर। तो लेट अस बिगिन। हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, गेन परसेंट का, ऐसा GAIN, गेन खाली गेन था। गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। हम अब इसको अप्लाई करते हैं, सारी चीज लगा लेते हैं। गेन हमें पता नहीं है, वो हम रखेंगे X। SP क्या था हमारा 10 रुपए, CP क्या है हमारा 5 रुपए। 10 रुपए माइनस 5 रुपए क्या आ गया 5 रुपए। X इज इक्वल टू 5 रुपए। 5 रुपए क्या है प्रॉफिट, या कह सकते हैं हम इसको गेन। समझ में आ गया ना, निकल गया हमारा सारा गेन। अब हमने इसको मिटा दिया, दूसरे फॉर्मूला की तरफ जाते हैं हम। वो क्या है, लॉस के लिए। मजा आ रहा है ना जब प्रैक्टिकल करते हैं। वो क्या है, CP माइनस SP, है ना, समझ में आ गया। सारी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन SP और CP को वैल्यूज के साथ। लॉस हमें पता नहीं है, X रखेंगे। SP क्या था हमारा, CP क्या था हमारे यहाँ पे 5 रुपए। लॉस के टाइम हमारा SP क्या था 3 रुपए, 2 रुपए रिश्तेदारी में उसने किया था। X इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। X क्या है, लॉस क्या है हमारा 3, हम इसको लॉस कहेंगे। समझ आ गया ना, आसान सी चीजें समझ आ गया। अब तीसरा क्या है हमारा, हैंड राइटिंग थोड़ी अजीब सी होगी, पिछली वीडियो में भी थी। अब गेन परसेंट है। गेन परसेंट कैसे निकालना है, इसका एक फॉर्मूला था ना, क्या था फॉर्मूला, गेन ऊपर रखना है डिवाइडेड बाय CP कॉस्ट प्राइस, इनटू क्या करना है, इनटू करना है यहाँ पे, इनटू 100, वो निकल जाएगा हमारा गेन परसेंट। तो गेन क्या है हमारा, गेन परसेंट को हम रखते हैं X। गेन क्या है हमारा, गेन है हमारा 5 रुपया डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या थी 5 रुपया, वो भी इंटू 100। रुपया 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 कैंसिल, वो क्या गया हमारा 100। X क्या निकला हमारा, गेन परसेंट क्या निकला 100%। समझ में आ गया ना, बड़ा ही आसान सा था। अभी एक्सरसाइज में और भी एग्जाम्पल आएंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। अब बस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और बोर भी ज़्यादा ना हो, तभी जल्दी जल्दी करा रहे। LOS लॉस परसेंट, वो क्या था हमारा, लॉस परसेंट का क्या था फॉर्मूला, वही लॉस रखना है गेन के बजाय, CP रखना है नीचे, इंटू करना है 100, है ना। लॉस क्या निकला था हमारा, इसको रखेंगे X। लॉस निकला था 3 रुपया। ये क्या था 5 रुपीज, क्या था 100। अब हमें क्या करना है, 5 1 5, 5 20 20 इंटू 3, 0 ऐसे 2 3 6, 60% हमारा क्या निकला यहाँ पे लॉस। समझ में आ गया ना, बड़ा ही आसान सा था। चलो अब नेक्स्ट इन पर फॉर्मूलाज पर जाते हैं। जब हमें CP पता है और गेन परसेंट पता है और हमें SP निकाल देना है, तो वो देखते हैं। SP हमें निकालना है, SP वो क्या है हमारा, ऊपर रखें सारा 100
प्लस गेन परसेंट इंटू क्या करना है यहाँ पे CP। बड़ा ही लंबा फॉर्मूला है। हमने SP को ऐसे ही रख दिया, यहाँ पे पता है ना XP है। यहाँ पे 100 प्लस क्या करना है हमें, गेन क्या था यहाँ पे 100 ही था ना, डिवाइडेड बाय 100, समझ में आया। इंटू CP क्या है हमारा, CP हमने क्या कहा था 5 रुपये में खरीदा था, उसने खरीदा था शॉपकीपर ने। तो यहाँ पे क्या गया 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5। तो अगर हम देखेंगे अब 100 1 जा 100, 100 2 जा, तो 2 इंटू 5 क्या आएगा 5 जा 10। SP इज इक्वल टू 10 हमारा निकल गया ना। अभी और आएगा और आएगा, और हमें नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ जाना है जब हमें यहाँ पे भी हमें SP ही निकालना है, लेकिन हमें यहाँ पे लॉस पता है प्रॉफिट के बजाय। 100 माइनस LOSS लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 किया। ये 100 किसका है, ये 100 इस परसेंट का है, समझ आया। इनटू करना है हमें CP, वो हमारा SP निकल जाएगा। SP क्या है हमारा अब यहाँ पे 100 माइनस 60, जहाँ हमारा 60% लॉस था, डिवाइड बाय 100, ये 100 है परसेंटेज का, इनटू करना है CP क्या था 5 रुपये, ये हमारा निकला यहाँ पे 40 है ना, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5, ये 0 कट ये 0 कट। अब यहाँ पे करना है 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 2 4, सारा कैंसिलेशन करके हमें पता चल गया आंसर क्या है 2 रुपीज आंसर है, सेलिंग प्राइस है। हो गया ये वाला। अब हम कॉस्ट प्राइस की तरफ जाते हैं। कॉस्ट प्राइस में हमें इसका उल्टा है, सारा हम ऊपर रखते थे 100 प्लस गेन 100 माइनस लॉस हम ऊपर रखते थे, अब हमें नीचे रखना है इसमें 100 प्लस गेन, जहां हमें गेन परसेंट पता होगी 100 ऊपर रखते हैं। 100 किसका है परसेंटेज का, और यहाँ पे क्या करना है हमें SP, CP की बजाय इंटू क्या करना है SP, हमें निकल गया CP, हम रखेंगे ऐसे ही 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन कितना था हमारा 100, गेन परसेंट। SP क्या था हमारा 10 रुपये था ना। अब CP क्या है हमारा, यहाँ पे 100 बाई 200 है ना, इंटू 10, यह हमने कट कर दिया ये ऐसे 2 1 2, 2 5 10। CP क्या हमारा निकला 5 रुपीज, जैसे कि हमारा निकला था। CP 5 रुपए में खरीदा था, 10 रुपए में बेचा था, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। अब हमें आगे करना है, बस फॉर्मूलाज खत्म हो रहे हैं, फिर एक्सरसाइज पर जाएंगे। एक्सरसाइज में हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इसके बाद क्या था, हमें CP ढूंढना है, लेकिन कब, जब हमें लॉस पता होगी। 100 माइनस LOSS लॉस इंटू क्या है SP, समझ में आ गया। CP हमें ऐसे ही रखना है, 100 भी ऐसे ही रखना है, 100 माइनस क्या करना है 60 इंटू क्या करना है SP क्या था हमारा लॉस के टाइम 2 रुपये, 2 रुपये था ना, हाँ 2 रुपये था। ये क्या था हमारा 40, ये है इंटू 2 और इंटू यहाँ पे ये कर गया, ये कर गया, 4 1 4 नहीं 2 1 2, 2 2 4, अभी 2 1 2 5 हमें क्या निकला यहाँ पे CP, जैसा कि हमारा था और निकलना चाहिए था, वो निकला हमारा 5 रुपीज। 5 रुपीज में खरीदा, शॉपकीपर ने बेचा कितने में, रिश्तेदारी में 2 रुपए में बेचा, लॉस कितने का हुआ 3 रुपए का लॉस हुआ, समझ में आ गया ना। यहाँ पे हमें CP निकल गई, लॉस नहीं ढूंढना था, लॉस पहले से ही पता था लॉस परसेंट, तो हमें यहाँ पे CP ढूंढना था, हमें निकल गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, जिसमें एक यहाँ पे क्वेश्चन है, हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन।
यहाँ पे लिखा है अ फुटबॉल टी 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। बाप रे, इतने सारे स्टूडेंट। हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, अब कितने मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 72% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। पता नहीं कौन सी क्लास है। हो गया। हाउ मेनी अभी आगे क्या है, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथ्स हमें ढूंढना है यहाँ पे। समझ आया? पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। 72% टोटल परसेंटेज क्या होगी क्लास की? 100, सिंपल 100। उस 100% में से 72% जो है वो किसको लाइक करते हैं? मैथमेटिक्स को। वाह। और कितने नहीं लाइक करते हैं? हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, वो हमें ढूंढना है। परसेंटेज नहीं ढूंढनी है, हमें बच्चे ढूंढने हैं, कितने बच्चों को अच्छा नहीं लगता है मैथमेटिक्स। तो हम देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ, सॉल्यूशन लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स मैथ्स, है ना? कितने हैं? 72%। 72%। मगर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखना ही भूल गए थे, चलो कोई बात नहीं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 25 है। अब हमें ढूंढना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु are not interested in maths। वो कैसे हमें पता चलेगा? 72% परसेंट डिवाइड मतलब क्या है? 72 डिवाइडेड बाय 100 कितने की? ऑफ 25 स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पे सवाल को समझना है। 72% ऑफ द स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स, 25 टोटल स्टूडेंट्स है। अब 72% उनमें से 72% बच्चे किस में से? 25 स्टूडेंट्स में से उनको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। अब जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगता है उन बच्चों के हमें नंबर ढूंढने हैं, कितने बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। पहले हम ढूंढेंगे 72% की क्वांटिटी क्या है। क्या है क्वांटिटी? हमें ये देना है 25 1 जा 25, 25 4 जा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 6 7 3 यहाँ 4 8 जा 32। तो 18 स्टूडेंट्स को मैथ्स अच्छा लगता है। वाह वाह। अब जिन बच्चों का अच्छा नहीं लगता है वो क्या है? टोटल में से हमें 18 को माइनस करना है। टोटल में से 18 को माइनस किया, वो क्या गया यहाँ पे? 19 20 21 22 23 24 25। 7 बच्चे, 7 बच्चों को मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें अब क्या करना है? ये हमने दूसरा क्वेश्चन लाया है यहाँ पे, तो लिखने में ज़्यादा टाइम लगे तो ये वीडियो को पॉज की थी। तो यहाँ पे एक बड़ा ही लंबा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही मोटा सा क्वेश्चन है। एक चलो पढ़ते हैं। If 60% of people in a city like cricket and 30% like football and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? ये पहला यहाँ पे हमारा सवाल एंड होता है। अब दूसरा, if the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of game। तो भाई यहाँ बात ऐसी है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है, देखने में मुश्किल लग रहा होगा, ज़्यादा ही लंबा है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व कर देंगे, है ना। तो एक ये हमें क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, क्वेश्चन को समझना होता है पहले।
क्वेश्चन यहाँ पे हमें कह रहा है 60% ऑफ पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट और 30% लाइक फुटबॉल, है ना। ऑफ द पीपल, रिमेनिंग जो बचता है 60% प्लस 30% कितना हो गया 90%। टोटल हमारा परसेंटेज कितना है 100%, है ना। 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10%। बाकी जो 10% बचते हैं वो लाइक अदर गेम्स, जो हाँ बाकी बची हुई गेम्स होती है उनको वो अच्छी लगती हैं। अच्छा, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स, हमने अभी निकाला 10%। 10% बचे हुए पीपल हैं जो जिनको क्या अच्छा लगता है अदर गेम्स, है ना। 60% पीपल को लगता है अच्छा क्रिकेट, 30% लोगों को अच्छा लगता है फुटबॉल, और रिमेनिंग जो 10% बचते हैं उनको क्या अच्छा लगता है अदर गेम्स। हमने वो 10% कैसे निकाला, क्योंकि हमें पता था टोटल जो पॉपुलेशन होगी अगर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे वो 100 ही आएगा, और हमें यहाँ पे 60 प्लस 30 कितना हो गया 90। 100 माइनस 90 हो क्या आ गया 10। 10% ऑफ द पीपल को क्या अच्छा लगता है अदर गेम्स। तो वो भी हम देखेंगे कैसे हम निकालते हैं, ये तो बस शॉर्टकट था। हम यहाँ पे एक्चुअल मेथड देखेंगे कि हम इसको कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल क्या है इसके साथ ही, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज क्या है, टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या है 50 लाख एक सिटी में। अब हमें फाइंड करना है द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। 60% यहाँ पे कितने लोग हैं, 30% यहाँ पे कितने लोग हैं, ये 10% यहाँ पे कितने लोग हैं, ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिख देते हैं पहले, टोटल नंबर ऑफ पीपल, है ना, कितने 50 लाख, हाँ 50 लाख हो गया ना, हाँ ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे 50 लाख, टेंस हंड्रेड्स, थाउजेंड 1000, लाख 10 लाख, हाँ 50 लाख हो गया। तो अब हमें क्या ढूंढना है, परसेंटेज of people who likes cricket and football। क्या क्या है, क्रिकेट को कितने लोग क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं 60, और कितने लोग फुटबॉल को 30% रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गया। ये हमने थोड़ा सोल्यूशन लिख दिया। हमें क्या ढूंढना है 60% ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी पर्सन्स इन नंबर। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ पीपल सपोर्टिंग क्रिकेट। 60% मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, यानी ऑफ मतलब इंटू 50 लाख, 500000, ये जो जीरो कट, ये जो जीरो कट, अब हमें इंटू करना है, वो क्या आ गया 000, यहीं लिख देते हैं 00000, 6 5 30, वो क्या गया 10 1000 लाख 10 लाख। 30 लाख पीपल को क्या अच्छा लगता है क्रिकेट। 30 लाख लोगों को क्या अच्छा लगता है एक सिटी में क्रिकेट। अब हम देखते हैं आगे नंबर ऑफ पीपल सपोर्टिंग फुटबॉल, FB, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है, ले लेते हैं हम शॉर्ट फॉर्म। FB यानी कि फेसबुक नहीं, फुटबॉल। हमें परसेंटेज क्या दिए यहाँ पे 30/100, मतलब डिवाइडेड बाय 100 इंटू क्या करना है हमें 50 लाख, है ना, ये दो जीरो कट, ये दो जीरो कट, हमें क्या करना है 0 ये एक तो 0, 3 5 15, हमें क्या गया यहाँ 15 लाख। 15 लाख लोगों को क्या अच्छा लगता है फुटबॉल। 30 लाख लोगों को क्या अच्छा लगता है क्रिकेट, 15 लाख को क्या अच्छा लगता है फुटबॉल। अब हमें क्या देखना है
वो 10% ऑफ द लोगों को क्या अच्छा लगता है, लेकिन हमें वो 10% पहले ढूंढना है। हमें पता है कि वो 10% है, वो हमने शॉर्टकट से है, शॉर्टकट अप्लाई करके वो 10% निकाला, मगर हमें पता मत है वो कितने परसेंट है। अब हम देखेंगे, पहले परसेंट निकालेंगे, पहले लोगों को ही निकालेंगे, बाद में परसेंट बनाएंगे। तो पहले सवाल रेज करते हैं, ये बहुत लंबा था, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें क्या है, कितने 30 + 50 टोटल कितना है हमारा, टोटल हमारा 50 लाख है। यहाँ पे हम जब इनको प्लस किया हो कितना आया, नंबर ऑफ पीपल who likes cricket and football in total, वो कितना आया 30 लाख प्लस 15 लाख। हाँ ठीक है ना, हाँ 15 लाख। वो कितना आया 0 0 0 0 0 0 0। हाँ ठीक है, लाख में क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ ये 45, यहाँ पे हमें क्या निकला 45 लाख आंसर। जहाँ हमने 30 लाख और 15 लाख को प्लस किया, हमें क्या निकला आंसर 45 लाख लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्रिकेट और फुटबॉल इन टोटल। अब बचते कितने हैं वहां, 50 लाख माइनस 40 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। अब लिखना है हमें नंबर, देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल हु likes other games, वो कितना है 50 लाख माइनस 50 लाख माइनस 45 लाख, वो कितना है 5 लाख, है ना, 5 लाख लोगों को क्या अच्छा लगता है, अदर गेम्स, उसमें कोई भी आ सकता है, बैडमिंटन और वो भी बाकी सारी चीजें। 5 लाख यहाँ से आया, डिवाइडेड बाय, अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पता चल गया ना कितने लोगों को अच्छा लगता है क्या, अदर गेम्स, पता चल गया। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं उसको, वो कैसे करते हैं हम, हमें पता है कितने लोगों को अच्छा लगता है अदर गेम्स, और टोटल में कितने लोग हैं, वो क्या है 50, है ना। 50 लाख इंटू क्या करना है 100, जब हमें एक फ्रैक्शन को एक परसेंटेज में जब हमें कन्वर्ट करना होता है, हमें 100 से उसको इंटू करना होता है। यहाँ पे ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, ये भी कट, ये तो कट, ये भी कट, 5 5 5 10 50, हमारा क्या आंसर निकला 10%। ये क्या निकला हमारा आंसर, जैसा कि हमने पहले देख लिया था, यहाँ पे भी हमको वही मिल गया। तो समझ में आ गया सॉल्यूशन सारा, ये आसान सा था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब हम दूसरी एक्सरसाइज पर जाते हैं। ये 2 क्वेश्चंस ये थोड़े मुश्किल थे, थोड़े मुश्किल लग रहे थे बहुत सारे बच्चों को, तभी हमने किए। हम दूसरे एक्सरसाइज पर जाते हैं, जहां हमें प्रॉफिट एंड लॉस का सामना करना पड़ेगा और बाकी सारी यूनिटरी मेथड का सामना करना पड़ेगा। तो हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचे हैं। ये एक्सरसाइज 8.2 है, तो टाइम वेस्ट ना हो तभी हमने क्वेश्चन पहले से ही लिखा था। तो इस क्वेश्चन में अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का सामना करना पड़ेगा, डिस्काउंट का, यूनिटरी मेथड का। तो तैयार हो जाते हैं। एन एम्प्लॉय सैलरी इज इंक्रीज टू 1,54,000 and the increased percent is 10%. Now what is the old salary? क्वेश्चन बड़ा इजी है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हमें पहले क्वेश्चन को समझना है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन को समझना है। एक एम्प्लॉय था, उसकी जो सैलरी थी, मान लेते हैं उसकी सैलरी ओल्ड सैलरी थी एक्स से उसकी सैलरी कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ नहीं गई, कहाँ पे आके कितनी, एक एम्प्लॉय की सैलरी थी एक्स
एम्प्लॉय की सैलरी जब इंक्रीज हुई, वो इंक्रीज परसेंट यहाँ पे है, हम कह सकते हैं प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। तो जब इंक्रीज हुई तो इंक्रीज होके वो कहाँ पे रुकी, यहाँ पे, मतलब हम कह सकते हैं ये एसपी है एक हिसाब से, मतलब इंक्रीज जो सैलरी थी उसकी वो ये थी, और ओल्ड सैलरी थी वो एक्स थी। प्रॉफिट ये इंक्रीज परसेंट कितना है 10%। अब हमें ढूंढना है वो ओल्ड सैलरी कितनी थी, समझ में आया। पहला है हमें लिखना है ओल्ड सैलरी इज इक्वल टू एक्स। ओल्ड सैलरी कितनी थी, हम मान लेते हैं एक्स। इंक्रीज्ड परसेंट मतलब जो इंक्रीज हुआ सैलरी में वो कितना परसेंट था, कितना है 10% है ना। इंक्रीज सैलरी कितनी है हमारी, इंक्रीज सैलरी कितनी है 1,54,000 है ना रुपीज। अब हमें ढूंढना है देयरफॉर अमाउंट ऑफ ओल्ड या ओरिजिनल सैलरी, है ना। ये हमें ढूंढना है यहाँ पे क्या है हमारा। अब हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। ओल्ड सैलरी क्या थी एक्स, उसको जब प्लस हुआ क्या 10%, 10 डिवाइड बाई 100, 10% ऑफ व्हाट, ऑफ एक्स ही, एक्स पर ही। ये समझ नहीं होती ना यहाँ बात, एक्स 10% किस पर चढ़ा है 10%, इस एक्स पर चढ़ा ना 10%। ये एक्स क्या है ओल्ड सैलरी ओरिजिनल सैलरी, इसी पर चढ़ा है 10%, जो चढ़ा है 10%। और हमें क्या मिल गया यहाँ पे 1,54,000 जो क्या है हमारी इंक्रीज सैलरी। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1,54,000, 1,54,000। ये क्या है हमारी इंक्रीज सैलरी। इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन में हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या बन गया फिर x प्लस 1/10 x इज इक्वल टू 1,54,000 है ना। ये यहाँ पे अब x है प्लस 1x होता है x ही। यहाँ पे ये 10 था ये ट्रांसपोज हो गया, कैसा डिवाइड में, ये क्या बन गया यहाँ मल्टीप्लाई में 1,54,000 है ना, इनटू क्या यहाँ पे 10। समझ में आ गया। यहाँ हम और ले लेंगे इसको x प्लस एक्स हो कितना हो गया 2x है ना, और क्या आगे 1 कितना बन गया 1,54,000 और यहाँ पे 0। समझ में आ गया। हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, वो क्या x इज इक्वल टू 1,54,000 है ना। यहाँ पे क्या आता है डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे x था ना, यहाँ पे 2 था, ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ जब जाएगा क्या बनेगा डिवाइड में, डिवीजन में। जब यहाँ डिवीजन में लाया 2 1 2 2 7 14 इक्वल पर यहाँ आ गया 1 2 7 14, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 चल गया, ये 0 कहाँ से आ गया, वो थोड़ा सा शायद गड़बड़ हो गई यहाँ पे। एक मिनट हम फिर से कर देते हैं यहाँ पर, ऐसे इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। तो वहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, क्या क्या करें, गलती कहाँ हो गई थी। चलो हम वो नॉर्मल वाला स्टेप करते नहीं है, नॉर्मल वाला स्टेप हमारे लिए बना ही नहीं है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। ये जो ओल्ड सैलरी थी हम इसको बना देते हैं सीपी, इसको हम बना देते हैं प्रॉफिट परसेंट, इसको हम बना देते हैं एसपी। हमें क्या ढूंढना है सीपी, सीपी ढूंढने का फॉर्मूला याद है ना, सीपी इज इक्वल टू ऊपर 100 यहाँ पे 100 प्लस गेन है ना, प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट कितने का हुआ है 10% का, इनटू क्या करना है हमको एसपी, वो एसपी क्या है हमारा 1,54,000 है ना। यहाँ पे हमने किया ये 100 डिवाइडेड बाय 110
इंटू 154,000 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ये कट गया, ये कट गया, समझ आ गया ना? तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 11 इंटू है 154,000 है ना, यहाँ 11 है। अब क्या आ गया यहाँ पर 154,000 डिवाइडेड बाई 11 से करना है, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हाँ हमें निकालनी है क्या, कॉस्ट प्राइस। हाँ ठीक है, ये हमने निकाल दिया। 11 कितना है यहाँ पे, 4 बचा, 11 4 से 44, 0,000 कितना है हमारा कॉस्ट प्राइस, 140,000। तो यहाँ पे क्या हमारा सीपी निकला, ओरिजिनल सैलरी क्या हमारी निकली 1,40,000। एक्स इज इक्वल टू 1,40,000। समझ में आ गया? बड़ा ही थोड़ा मुश्किल सवाल दिख रहा था, मगर है नहीं मुश्किल, हमने नॉर्मल सॉल्यूशन किया था तो उससे हमें नॉर्मल मुश्किल लग रहा था। हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप यहाँ किया तो हमें जवाब निकल गया। ओरिजिनल सैलरी क्या हमें निकली 1,40,000, इसकी ओरिजिनल थी। इंक्रीज सैलरी क्या है 1,54,000, कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, वो है 10%। ओल्ड सैलरी को हमने रखा एज कॉस्ट प्राइस, इंक्रीज परसेंट को हमने लिखा प्रॉफिट परसेंट, इंक्रीज सैलरी का हमने लिखा एसपी। हमें एसपी और प्रॉफिट परसेंट देकर है तो हमें सीपी निकालना बड़ा आसान है, ये इस फॉर्मूले से। तो हमने इसी फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की और आंसर निकल गया जो कि है 1,40,000 रुपीज। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं, वो क्वेश्चन मिटा दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है अ मिल्क मैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 ईच, 20,000 ईच। यानी कि यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे धीरे धीरे। यहाँ पे कह रहा है एक मिल्क मैन है जिसने अपने 2 बफेलोज को सेल किया 20,000 में, एक बफेलो को 20,000 में, दूसरे बफेलो को 20,000 में। अभी कह रहे हैं यहाँ पे एक बफेलो पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे बफेलो पर उसको कितना लॉस हुआ, 10% का लॉस हुआ। अब ये कह रहा है यहाँ पे हमें क्वेश्चन उस सारी कैलकुलेशन में ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट हमें निकालना है। गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है, जो भी है हमें उसका परसेंट निकालना है। अब हम सॉल्यूशन लिख देते हैं पहले। क्या है सॉल्यूशन, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बफेलोज को बी रख देते हैं, ठीक है। 20,000 एक का था और दूसरे का भी 20,000 था, इसका मतलब सीधे करेंगे इंटू 2, हो गया कितना 40,000, है ना, आसान सा है। अब दूसरे का क्या है, हमें ढूंढना है अब प्रॉफिट। एक में उसको प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर लॉस हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट परसेंट ऑन फर्स्ट बफेलो, पहले बफेलो को, ऑन फर्स्ट बफेलो कितना हुआ, 5% का प्रॉफिट हुआ उसमें। अब लॉस परसेंट ऑन अदर या सेकेंड बफेलो, कितना हुआ, 10% लॉस हुआ। अब हमें देखना है, यहाँ पे हिंट दे रहा था क्वेश्चन, सीपी हमें फाइंड करना है, किसका, उन 2 बफेलोज का। सीपी हम देख लेते हैं पहले, यहाँ पे हिंट दिया था उसने, सीपी फाइंड करो। अब हम सीपी देखेंगे, सीपी ऑफ फर्स्ट बफेलो कितना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे फर्स्ट बफेलो का गेन परसेंट दिया है, सेलिंग प्राइस भी दी है, तो सेलिंग प्राइस दी है तो हम क्या निकाल सकते हैं ना आराम से, सीपी हाँ, एसपी यहाँ दिया हुआ है, गेन परसेंट भी दिया हुआ है, सीपी हम निकाल सकते हैं आराम से। 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस है क्योंकि ये है प्रॉफिट परसेंट 5 है ना, इंटू क्या करना है हमको
20,000 जो एक बफेलो की सेलिंग प्राइस थी। हम आगे करते हैं, आगे क्या है यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 105 इंटू क्या करना है हमें 20,000 है ना, इंटू कर देते हैं यहाँ पे। अब हमें करना है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब कैंसिलेशन कर देते हैं, यहीं पे करते हैं ताकि आसान हो कैलकुलेशन। 5 2 10, 5 1 5, 5 4 20, 0 0 0 यहाँ पे हो गया। इससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं मगर अभी हम नहीं करेंगे, इसके बाद ही करेंगे। यहाँ पे क्या है हमें 4 0 0 0 और इंटू 100 करेंगे तो और 2 0 लगा दिए, डिवाइड बाई 21। ये है हमारा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, डिवीजन करेंगे तो हमें आंसर आएगा 21 1 21 21। यहाँ पे हमने अभी डिवीजन किया था तो उसका आंसर निकला 19,047.6। ये हमने डिवीजन किया अभी रफली, तो उसका हमें आंसर निकला ये। तो हमें क्या निकली, पहले बफेलो की कॉस्ट प्राइस क्या निकली 19,047.6 रुपीज। अब दूसरे की देखते हैं, दूसरे बफेलो की अगर हमें कॉस्ट प्राइस अब देखनी है तो हमें थोड़ा मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो वहां पे देख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे कर दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो, बफेलो की जगह बी लिख देते हैं ना। उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे प्रॉफिट था, वहां पे क्या लॉस 10% का। यहाँ 100 माइनस 10 इंटू 20,000, वहां पे हमने प्लस किया था, यहाँ पे हमें माइनस करना है। 100 बाय 110, 110 माइनस करना है, ये कितना आ गया 90 इंटू 20,000 है ना, समझ में आ गया। ये कट, ये भी कट, यहाँ पे क्या आएगा इसका मतलब 20,000, यहाँ 10 किया इंटू तो एक और 1, ये बन गया 2 लाख, एक और 0, यहाँ पे 10 इंटू क्या तो ये वाला 0 भी इधर आएगा, ये 20,000 से 2 लाख बन गया, डिवाइड बाई 9। हम कर सकते हैं ना आराम से, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ, अब हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करना है, तो लॉन्ग डिवीजन से अच्छा पहले हम रफ ही कर देते हैं, यहाँ पे एक ग्राफ दिखाई देते हैं, है ना। जीरोस में गड़बड़ जाती है, कितने जीरो लिखने पता ही नहीं चलते। 9 1 जा 9 9 2 जा 18, 9 2 जा लिख देते हैं 18। यहाँ पे हमें क्या निकला 2, यहाँ पे हमें 0 उतरा नीचे, 9 2 जा 18, यहाँ पे हमने 18 लिखा, यहाँ पे हमें 2 आया और हमने 0 उतारा, है ना, ऐसे हुआ ना। अब एक और बार 9 2 जा 18, 2 उतरा 0 उतारा, 9 2 जा 18, वैसे ही 0 ये भी उतारे यहाँ, 9 2 जा 18, पॉइंट चढ़ा 0 उतरा, है ना। 9 2 जा 18, यहाँ पे भी 2 आया। हमारा इसमें से कॉस्ट प्राइस क्या आया 22,222.2 रुपीज क्या नंबर आ गया। अब हमें इसका क्या ढूंढना है, ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। अब वो कैसे हम ढूंढेंगे, हमें क्या निकला यहाँ पे, पहले का कॉस्ट प्राइस ये निकला, दूसरे का ये निकला। अब हम इसको प्लस करते हैं, प्लस किया हमने 19,047.6 प्लस किया 22,222.2, बस कर देंगे प्लस। 6 + 2 8 7 8 9 4 5 6 2 आया यहाँ, 9 10 11 1 यहाँ 1 के 2 3 4 4 आया। हमारा क्या यहाँ पे आया 41,269। ये क्या हमारा यहाँ आया कॉस्ट प्राइस, जिसमें जिस अमाउंट में हमने ये सारी 2 गायें मिल्क मैन ने ली थी, वो आ गया हमारा यहाँ पे क्या अमाउंट 41,269.8 रुपीज। बेचा कितने में था 40,000 में। तो हमें लग रहा है ना कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज्यादा है सेलिंग प्राइस से। तो जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, वहां क्या होता है लॉस होता है। अब देखते हैं लॉस कितने % का होगा। अब हमने ये सारा जान लिया,
तो हमें ये करने की अब जरूरत नहीं है, ये हम मिटा देते हैं जल्दी से, है ना। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या है हमारी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस, है ना। कॉस्ट प्राइस क्या है 41,269 माइनस क्या करना है 0.8 डालना जरूरी है 40,000, है ना। माइनस कर देते हैं 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 0 9, 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1। लॉस क्या निकला, निकला हमारा 1269.8, ये हमारा लॉस निकला। परसेंट लॉस, परसेंट में क्या करना होता है, लॉस ऐसे रखना होता है ऊपर, सीपी को नीचे, कॉस्ट प्राइस को नीचे, 41,269.8 ये है ना, इनटू 100 करना है, सिंपल। अब हम इसको डिवाइड करते हैं बाई 2, कर सकते हैं बाई 2, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। पहले हम इसको 100 करते हैं इंटू, इसको 100 इंटू किया क्या आ गया 1269.8, एक पॉइंट इधर चला, दूसरा पॉइंट इधर, ये आ गया हमारा ऊपर वाला, ये आ गया नीचे 41,269.8। बस अगर हमने अब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो हमें निकल जाएगा इसमें लॉस कितने का है, इसमें लॉस आ गया है इसको 3.07% का, इतने का इसको लॉस आ गया यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे खाली डिवाइड करना था, यहाँ पे अभी टाइम नहीं है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम अभी इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये कैलकुलेशन करना इजी है, बस डरना नहीं होता है लंबे नंबर से, तो टाइम ज़्यादा ना हो जाए, तभी हमने कैलकुलेशन अभी नहीं की। जल्दी जल्दी जाते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो ये लास्ट, इसके बाद हम वीडियो कंक्लूड कर देंगे। तो अगर आपको कोई भी इसके आगे डाउट होगा तो आप कमेंट्स में कह सकते हैं। तो हम जल्दी जल्दी तीसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन क्या हमें कह रहा है, आई परचेज अ हेयर ड्रायर, मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया फॉर 5,400 रुपीज इंक्लूडिंग 8% ऑफ वैट। वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। एक टैक्स था हेयर ड्रायर पे जो मुझे देना था। तो वो जब मैंने हेयर ड्रायर पे वो टैक्स दिया तो प्राइस क्या आई हेयर ड्रायर की, कॉस्ट प्राइस 5,400 रुपीज। अब हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। अब हमें प्राइस करनी है वैट को हटा के, हमें एक्चुअल प्राइस निकालनी है किसकी, उस हेयर ड्रायर की, विदाउट द टैक्स, विदाउट द वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर वैट, VAT वैट इज इक्वल टू 8%, है ना, और प्राइस ऑफ द आइटम विथ वैट, कितना था 55,400 रुपीज, है ना। अब हमें ओरिजिनल प्राइस निकालनी है। हम मान लेते हैं ये है, हम मान लेते हैं ये है, क्या कह सकते हैं हम इनको, इस इंक्रीज परसेंट है ये, है ना, ये इंक्रीज परसेंट है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे बेचने वाले को, है ना, प्रॉफिट ही हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट, हमको तो पैसे ज्यादा मिल रहे हैं ना। और ये हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस है ना, सेल कर रहे हैं, हमको बेच रहे हैं। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, यानी कि वैट को हटा के इस आइटम की असली प्राइस क्या है वो हमें ढूंढनी है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ किसकी, आइटम की, हाँ हेयर ड्रायर की, वो क्या है अब हमें ढूंढनी है। हमें फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। माइनस क्या हमें करना है, अब माइनस नहीं प्लस करना है, प्लस करना है 8% का प्रॉफिट, इनटू करना है क्या SP जो क्या है 5,400, है ना। अब यहाँ पे है 100 डिवाइड बाय 108 इंटू 5400, है ना। अब हमें यहाँ पे पहले हम इंटू कर देते हैं 540000, है ना, यहाँ पे 108। तो जब हम इसको करते हैं ऐसे 101
यहाँ पे हमें आंसर आता है 5000 का। तो 5000 क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस, यानी कि ओरिजिनल प्राइस किसकी, हेयर ड्रायर की, विदाउट वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये था आज का वीडियो। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था। अगर अब आपको जो भी इसमें क्वेरीज होगी, क्वेश्चंस होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो इसके आगे भी एक और वीडियो है जिसमें हम कवर करने वाले हैं क्या, एक तो क्या करने, सिंपल इंटरेस्ट इन कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें जो भी आएगा प्रिंसिपल, टाइम पीरियड, वो सारा, और डिस्काउंट, वो भी हम उसमें कवर करेंगे। वो भी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगी, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, हम उस क्वेश्चन पर भी अलग सी और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।